किसान आंदोलन की आड़ में आतंकवादी भी अपना चेहरा चमकाने लगे और अपने एजेंडे को एक बार फिर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल होते इस वीडियो को देखिए। वीडियो ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय कंसुलेट के सामने खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। ये वीडियो और विदेशों की ये घटनाएं हमने इसलिए दिखाई क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में किसानों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है या उन्हें अपने हक की लड़ाई पर फोकस रहना चाहिए और आंदोलन को भटकाने की कोशिश करने वालों को सख्त संदेश भी देना चाहिए। यह फिक्र अब इतनी बड़ी हो गई है कि केंद्र सरकार भी इस पर चिंता जताने लगी है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की हमारी सहयोगी सुमेरा खान ने। प्रकाश जी, आपसे किसान आंदोलन जो चल रहा है उस पर मैं तमाम बात करूं और उस पर हम विस्तार से चर्चा करें, उससे पहले मेरा पहला सवाल आपसे ये कि किसान आंदोलन के दौरान शर्जील इमाम, उमर खालिद के पोस्टर देखे गए हैं और मांग की जा रही है और तमाम लोगों के लिए, वरावरा राव, बाकी तमाम लोगों के लिए कि उनको रिहा किया जाए। किसान आंदोलन में इस तरह के पोस्टर्स क्यों? यही सवाल आज पूछा है हम सब लोगों ने, यहाँ क्या जरूरत है। तो जो किसान की मांग ही नहीं है, जो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब लेफ्ट और लेफ्ट ओरिएंटेड लोगों ने ये आंदोलन हाईजैक करने का सोचा है। किसानों को चाहिए कि ऐसे लोगों को ताबड़तोड़ बाहर करे, नहीं तो उनका आंदोलन अब किसान का आंदोलन ही नहीं रहा है। ये शर्जील इमाम वगैरह को छोड़ने के लिए ये मंच थोड़ा ही बना है। इसका मतलब कुछ ताकतें फिर से दूसरी बार शाहीन बाग करने की कोशिश में है और यही वो चलेगा, महीनों महीने चलाने की योजना है। किसान को गुमराह करके ये कर रहे हैं, तो किसानों को चाहिए। और लेकिन मैंने खुद सुना है किसानों के तरफ से जो परसों भाषण और प्रेस को ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें भी उन्होंने ये मान रखी कि जो लोकतंत्रवादी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़े। तो ये मांग कहाँ से आई? जी हाँ प्रकाश जी, लेकिन क्या सरकार को ऐसी और कोई जानकारी मिल रही है कि अब इस ओर रुख ले रहा है ये आंदोलन? आपने भी कहा कि शाहीन बाग पार्ट 2 ऐसा लग रहा है कि ये हो जाएगा, लंबे समय तक आंदोलन चलाया जाए, डटे रहें सड़कों पर। क्या इस तरह की जानकारी मिल रही है सरकार को कि इस ओर रुख ले रहा है ये आंदोलन? यह आंदोलन निश्चित रूप से पहले किसानों का ही आंदोलन था, लेकिन मुझे अब लगता है कि कुछ लोग उसको हथियाना चाहते हैं। किसानों को ये रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर करे और एक्चुअली किसानों के लिए सरकार ने अपने दिल के दरवाजे खोले, क्या कुछ नहीं कहा। देखो, लोगों के मन में थोड़ी आशंका थी, वो भी पंजाब में, बाकी कहीं भी किसी भी राज्य में आंदोलन नहीं हुआ है। पंजाब में तीनों राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये किया कि किसानों को भड़काया, उकसाया और उनके मन में एक भ्रम डाला कि एमएसपी खत्म होगी, एपीएमसी बंद होगी। प्रकाश जी, यहीं से एक सवाल ये भी उठता है कि जो जानकारी मिल रही है अभी तक, ये जो पोस्टर लगाए गए हैं और उस पर जब किसान नेताओं से प्रतिक्रिया ली गई है, कुछ नेता निकलकर सामने आए हैं और ज्यादातर का ये कहना है कि इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। और जहां ये आंदोलन हो रहा है उससे भी कुछ 5-6 किलोमीटर दूर एक संगठन है जिसने ये पोस्टर लगाए। तो उससे बड़ा सवाल ये कि क्या जो आंदोलन है उसे डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश की जाएगी अब, या ऐसी कोशिश हो रही है ये कहकर कि ये तो देखिए किस तरफ से ये आंदोलन एक अलग रुख ले रहा है? ये डिस्क्रेडिट करने की बात मुझे लगती नहीं। मैंने खुद किसानों के तरफ से ब्रीफिंग होते परसों सुना है कि ये लोकतंत्रवादी जो गिरफ्तार है उनको छोड़ा जाए। अब ये कहां से मांग आई? ये बीच में कहां आया किसानों के बीच मुद्दा? किसान को तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। किसान सारे कानूनों के बावजूद धरने पर बैठा है। उल्टा हम उनका टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई टेस्ट करे, सबकी टेस्ट हो कोरोना की, किसी को बाधा न हो। ये हम देख रहे हैं जी। मैं बताता हूं, और भी एक बात है, लंदन में प्रदर्शन हुए, न्यूयॉर्क में हुए, कनाडा में हुए, ऑस्ट्रेलिया में हुए,
सब जगह खालिस्तान के नारे कैसे लगे? सब जगह खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, झंडे लहराए गए। यही सर मैं जानना भी चाह रही थी आपसे कि क्या इस तरह की जानकारी है कि ये कोशिश की जाएगी कि इसको और तमाम अलग तरह के मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया जाए इस प्लेटफॉर्म को? बिल्कुल, इस किसानों के ये जो उनके मन में संभ्रम है उसके लेकर उनकी ताकत का उपयोग करते हुए अनेक विषय ये करने का और उसमें शामिल करने की कोशिश कुछ लोग करेंगे, कुछ ताकतें करेंगे। सवाल है कि किसान उनके साथ क्यों रहते हैं? जब सरकार दरवाजे खुले हैं तो आके चर्चा करे, 5-10 लोग निर्णय करें, लेकिन उसके पहले ये धरना देकर बैठना, ठंड में सबको बैठना, ये बहुत गलत है और उनको घर वापस जाना चाहिए। तो हमारा कम्युनिकेशन पक्का है, लेकिन कुछ ताकतें हैं जिनको मोदी प्रधानमंत्री बने इसका ही दुख है अभी तक, और वो उससे बाज नहीं आते, इसलिए उनको कुछ न कुछ करने की हैरत में वो रहते हैं। और इसलिए जो भी कोई असंतोष का अगर एक छोटा मुद्दा हो तो वो भी पकड़ने का वो काम करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।